हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है और करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की डेली क्लास चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल है मेरा नया दूसरा चैनल है @MK628 को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लास होती है आपकी, तो आज ही ज्वाइन करिए और करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपको दे रखा है 1975, 1979, 1976 या फिर 1980। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1976 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? केशव चंद्र सेन ये संगत सभा सही है। रेडियो युवा बंगाल आंदोलन ये भी सही है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज ये भी सही है। आपका असुमिलित है बाल गंगाधर तिलक प्रार्थना समाज। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुश्रुत। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में अरबी शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? और ऑप्शन आपको दे रखा है। सही आंसर आपका हो जाएगा, कौन सी रियासत है? जैसलमेर रियासत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में मीणा व भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, जो कि 1 नंबर पर है। दूसरी है भील जनजाति। तो मीणा जनजाति राजस्थान के जयपुर और दौसा में सर्वाधिक पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है ये कौन सी है? ग्रासिया जनजाति, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे क्वेश्चन करेंगे, नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर घराना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, भील जनजाति में जो कच्छाऊ है ये कच्छाऊ कौन पहनते हैं? तो महिलाएं कच्छाऊ पहनती हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? उदयपुर जिले में। आगे बढ़ेंगे, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध जो संत है उसका सही नाम क्या है? तो बाबा रामदेव जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका मेला राजस्थान में रूणीचा धाम जैसलमेर में लगता है। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में करवा चौथ का जो व्रत है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को राजस्थान में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? और ऑप्शन आपको दे रखा है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली या फिर बूंदी शैली। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बूंदी शैली। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, देव यानी तीर्थ स्थल राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो सांबर झील में स्थित है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सुबटिया जो लोकगीत है इसका संबंध किससे है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भीलों से है। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा।
और आगे बढ़ते हैं, ये दाब का जो एसआई मात्रक है, ये मात्रक कौन सा है? पास्कल, न्यूटन, घन मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पास्कल है ऐसा, ये दाब का एसआई मात्रक, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, गुजरात के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है सूरत, अहमदाबाद, कच्छ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो मैनचेस्टर है ये अहमदाबाद को कहते हैं, और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है ये भीलवाड़ा को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी या फिर वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। केसरिया बालम पधारो निमारे देश, ये किससे संबंधित है? तो केसरिया बालम पधारो निमारे देश हमारे राजस्थान का राज्य गीत है, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के प्रथम जो जिला प्रमुख थे ये कौन बने थे? और ऑप्शन आपको दे रखा है नरोत्तम लाल जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, चौधरी लिखमाराम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान के जो प्रथम जो जिला प्रमुख बने थे ये चौधरी लिखमाराम जी बने थे, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोरा समाज का जो उर्स है ये कहां पर बढ़ता है? ऑप्शन है गलियाकोट, बाड़मेर, अजमेर या फिर जैसलमेर। तो बोरा समाज का जो उर्स है ये बढ़ता है गलियाकोट में, और ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तेजाजी का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो पर्वतसर, और पर्वतसर नागौर पहले आता था, वर्तमान में कुचामन डीडवाना जिले में आता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को इस मेले का आयोजन होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल झूर्णी एकादशी का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? ऑप्शन आपको दे रखा है अजमेर जिला, जैसलमेर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला या फिर जालोर जिला। तो सही आंसर आपको जाएगा जल झूर्णी एकादशी का जो मेले का आयोजन होता है ये चित्तौड़गढ़ में, और राजस्थान में मेसा का पठार कहां पर स्थित है? ये भी चित्तौड़गढ़ में है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? ऑप्शन आपको दे रखा है कार्तिक महीने में, माघ महीने में, श्रावण महीने में या फिर भाद्रपद में। तो गोगा जी का जो मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, तो ये भाद्रपद में होता है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला जो मेला है ये वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार, 4 बार, 1 बार या फिर 3 बार? तो मेले का आयोजन होता है वर्ष में 2 बार, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में सीता माता, ये जो सीता माता का मेला है, सीता बाड़ी का मेला, तो ये कहां पर आयोजित होता है? तो मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में या फिर शेखावटी में? तो सीताबाड़ी का जो मेले का आयोजन होता है राजस्थान में, ये कौन से क्षेत्र में होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती वाले क्षेत्र में, बारां जिले में, और सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा जो मेला है ये कहां पर बढ़ता है? तो गोगा जी की ओल्ड एज सांचौर में बढ़ता है, सांचौर नया जिला बना दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये पर्वतसर कुचामन डीडवाना। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला कौन से महीने में लगता है? ऑप्शन आपको दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर नवंबर। तो सही आंसर आपको हो जाएगा, राजस्थान में जो पुष्कर मेले का आयोजन होता है तो ये नवंबर में और कार्तिक पूर्णिमा को। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? और आपको ऑप्शन दे रखा है सांचौर, जालोर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर, ये बाड़मेर। तो तिलवाड़ा पशु मेले का जो आयोजन होता है राजस्थान में बाड़मेर, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है?
तो अभी क्वेश्चन आया था ये हाड़ौती क्षेत्र में 12 जिले में इस मेले का आयोजन होता है और ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के कौन सी जिले में होता है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है कोटा, धौलपुर, भरतपुर या फिर जैसलमेर। तो जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के भरतपुर जिले में होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बादशाह मेला राजस्थान के ब्यावर जिले में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। बेनेश्वर जो मेले का आयोजन होता है राजस्थान के डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदियों के संगम पर और माघ पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। गोमतेश्वर मेला राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है, ये भी सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं जैसलमेर में। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परबतसर का जो पशु मेला है ये कहलाता है? तो तेजाजी पशु मेला परबतसर कुचामन डीडवाना में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान में पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा या फिर फाल्गुन पूर्णिमा। तो राजस्थान में जो पुष्कर मेले का आयोजन होता है ये कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर महीने में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, केला देवी का जो मेला है ये कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष में या फिर वैशाख कृष्ण पक्ष में? तो केला देवी का मेला राजस्थान के करौली जिले में लगता है। लांगुरिया गीत का प्रचलन है और ये गुटकन नृत्य होता है। तो सही आंसर कौन सा होगा आप बताएंगे इसमें? वैशाख शुक्ल पक्ष में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में कपिल मुनि जी का जो मेला है ये कहाँ पर पड़ता है या कौन से महीने में? तो कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है राजस्थान में कोलायत में, और कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। और इस मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है जयपुर, बाड़मेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। तो शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के सवाई माधोपुर में होता है। और राजस्थान में जो चौथ का बरवाड़ा है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में गोगा मेडी मेले का आयोजन होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है बीकानेर, डूंगरपुर, अजमेर या फिर हनुमानगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा नौहर तहसील हनुमानगढ़। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है? तो अभी क्वेश्चन आया था कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के जो पुष्कर गांव में होता है ये कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर महीने में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, रणथंभौर का प्रसिद्ध जो मेला है इसका आयोजन कब होता है? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को, माघ चतुर्थी को या फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को? तो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है ये रणथंभौर किले में स्थित है और रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो इस मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करते हैं, हैंडलूम जो मार्क है ये किसकी प्रमाणिकता बतलाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है शिल्प कला की, हैंडलूम कपड़े की, हाथ कशीदा की या फिर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की। तो जो हैंडलूम जो मार्क है ये प्रमाणिकता बताता है हैंडलूम कपड़े की। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान में जो थेवा कला है ये कौन से जिले से संबंधित है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और आगे क्वेश्चन करेंगे, टोडियो जो ऊंट के बच्चे होते हैं के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आसन, नमदा, लुगड़ी या फिर बाखला? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उसको बाखला कहते हैं। और अगला क्वेश्चन करेंगे, श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 ईस्वी में नवाजा गया था? और ऑप्शन आपको दे रखा है, मीनाकारी, थेवा कला, तारकसी या फिर ऊंट की खाल पर सोने की जो नक्काशी के लिए? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए श्री इमामुद्दीन को पद्मश्री से नवाजा गया था 1986 में। आगे क्वेश्चन करेंगे, पानी को ठंडा रखने के लिए जो बादला नामक बर्तन बनाया जाता है ये कहां पर बनाया जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर या फिर जयपुर? तो ये जोधपुर में बनाया जाता है। और जोधपुर में दो नए जिले हो गए हैं, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, विकास के लिए जो फैशन है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना, ये भी नहीं है, खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में जो नागौर है, नागौर का भूगांव ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखा है, मिट्टी के खिलौनों के लिए, पेचवर्क के लिए, लोहे के औजारों के लिए या जूट पट्टी के लिए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी के खिलौनों के लिए नागौर का जो भूगांव ये प्रसिद्ध है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सांगानेर, जयपुर, बगरू, बाड़मेर। तो बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है सांगानेर, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालवास किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है, लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जूतियां निर्माण के लिए, कपड़ों की मद्दों की बुनाई के लिए या फिर कपड़ों की मद्दों की छपाई के लिए? तो राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालवास किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़ों की मद्दों की बुनाई के लिए। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जो बिनोटा होता है राजस्थान में, बिनोटा किसको कहते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है, दूल्हा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है उसको बिनोटा कहते हैं, मामा द्वारा भरा जाने वाला बात उसको बिनोटा कहते हैं, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की जो रस्म होती है उसको बिनोटा कहते हैं, या फिर दुल्हन के विवाह का जो वेश होता है उसको कहते हैं। तो बिनोटा कहते हैं दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है उसको। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में छात्रों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फालना, भरतपुर, टोंक या फिर जयपुर? तो राजस्थान में जो छात्रों के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है ये फालना है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये सब क्या हैं, किसके प्रकार हैं ये? दुल्हन की साड़ियों के नाम, या मोठ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म के नाम, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये सब हैं गोटे के विभिन्न भिन्न प्रकार। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था? और ऑप्शन आपको दे रखा है, कश्मीर, अफगानिस्तान, सिंध, पर्सिया। तो ब्लू पोट्री की दस्तकारी का जो उद्भव हुआ था ये पर्सिया से हुआ था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, समुद्र लहर नामक जो लहरिया ये कहां पर रंगा जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, चित्तौड़गढ़, कोटा, जोधपुर या फिर जयपुर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, समुद्री लहर नामक जो लहरिया ये जयपुर में रंगा जाता है।
ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है भरत, सूप, उर्जीर, आरी, ये किससे संबंधित है? कढ़ाई एवं पेचवर्क से, ब्लू पोटरी से, पीतल नक्काशी से, गलीचा एवं दरी उद्योग से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कढ़ाई एवं पेचवर्क से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोटरी को आश्रय प्रदान किया था? तो जयपुर रजवाड़ा था आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिरोई, भाकला, गदहा, ये किस उद्योग के नाम है? ऑप्शन आपको दे रखा है मीनाकारी, पेचवर्क, ब्लू पोटरी या फिर जटपटी। तो जिरोही, भाकला, गदहा ये उद्योग है जटपटी के। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलानी ये किसके प्रकार हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है खेजड़ी और बड़ पूजन सामान, ऊंट की सजावटी वस्तुएं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तंग, मोरखा और गोरबंद और पिलानी ये ऊंट की सजावट की जो वस्तुएं हैं उसको कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में चंदू जी का गड्ढा वो डिगामा ये किसके लिए विख्यात है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये तीर कमान के निर्माण के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं, जयपुर में ब्लू पोटरी निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है महाराजा जय सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह या फिर महाराजा मान सिंह। तो सही आंसर आपका हो जाएगा महाराजा राम सिंह। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और डेली करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है @MK Sir 428 या फिर यूट्यूब में आप सर्च करेंगे जीके नगरी बाई MK Sir। तो इस वाले चैनल पर डेली क्लास होती है करंट अफेयर की, तो आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।